आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वसीम रिजवी की बात करेंगे और ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, हम इसको भी देखेंगे। ये है वसीम रिजवी, आप देख रहे हैं। तो काफी आउटस्पोकन है, काफी बोलते हैं और जो भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ खुल के बोलते हैं वसीम रिजवी। तो हम देखेंगे यूपीएससी के टेस्ट सीरीज आती हैं, आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी इस समय काफी विवाद में घिर गए हैं क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। पीआईएल आप समझते हैं ना। मान लीजिए आपके घर के सामने पार्क है और उस पार्क पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप पीआईएल डालेंगे कि भाई ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है ना। तो जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में है, कोर्ट चले जाइए आप। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है। क्यों? कुरान से 26 वर्ष हटाने के लिए, जो कि वॉयलेंस पढ़ाते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये वसीम रिजवी कह रहे हैं कि कुरान से 26 वर्सेस हटा दिए जाएं क्योंकि वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय रिजवी 50 साल के हैं और कंट्रोवर्सी से इनका बहुत ज्यादा पुराना नाता रहा है। वैसे आपको बता दूं, जो कंट्रोवर्सी है वो ज्यादातर मुस्लिम्स के ही बीच में है। ठीक है, मुस्लिम्स को, स्पेशली कट्टर लोगों को ये फूटी आंख नहीं सुहाते। ट्रिपल तलाक, अयोध्या डिस्प्यूट पे काफी ज्यादा आउटस्पोकन है ये। और कई बार तो ऐसे भी कुछ मुस्लिमों ने फरमान निकाल दिए हैं कि इनको तो इनका गला काट दो। और खैर खैर उनको फिर बाद में गिरफ्तार किया गया। तो कौन है रिजवी? चेयरमैन ऑफ यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड थे ये पिछले साल तक। 10 साल तक ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। क्लास 2 रेलवे एम्प्लॉय की बेटे हैं ये। और कभी भी कॉलेज इन्होंने फिनिश नहीं किया। समाजवादी पार्टी से चुन के आए ये और उसके बाद 2008 में ये शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर बने और 10 साल तक इन्होंने ये पोजीशन ली है। 2012 में रिजवी को सपा से, समाजवादी पार्टी में भी थे, सपा से एक्सपेल्ड कर दिया क्योंकि इनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने फंड्स का थोड़ा घपला किया, पैसे का हेरफेर किया। और उसके बाद शिया वक्फ बोर्ड को भी डिसॉल्व किया गया। लेकिन फिर रिजवी को कोर्ट से रिलीफ मिल गई और दोबारा शिया वक्फ बोर्ड में वो आ गए। सपा लीडर आजम खान के काफी करीबी माने जाते हैं और बीजेपी, जो इनकी आइडियोलॉजी है, ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी के साथ काफी अलाइन होती है। योगी आदित्यनाथ से भी, मतलब कुछ ऐसी चीजें बताने का, कुछ ऐसी स्पेशल चीजें ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ को बताई जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी, मतलब योगी आदित्यनाथ पावर में आई थी। तो थोड़ा सा जो इनकी आइडियोलॉजी है वो काफी हद तक बीजेपी से मिलती है। अब यहां पे रिजवी ने ये पीआईएल डाली है कि 26 वर्सेस को हटाया जाए क्योंकि ये वॉयलेंस को बढ़ावा देते हैं, ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं और ये ओरिजिनल कुरान का पाठ ही नहीं है। बाद में जब रिवीजन हुई, देखिए ये तो सही बात है ना कि धार्मिक टेक्स्ट के रिवीजन हुए हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट कुछ और था लेकिन बाद में कुछ चीजें और जोड़ी गई। ठीक है, तो 26 वर्सेस जो जोड़े गए ये बाद में जोड़े गए, ये ओरिजिनल टेक्स्ट का पाठ ही नहीं है, इसीलिए इन वर्सेस को तत्कालीन हटाया जाए। अब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, शिया सुन्नी दोनों ही साथ में आ गई है और इसको कंडेम कर रही है कि ये पीआईएल कुछ नहीं है बट एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये धार्मिक भावनाओं को हर्ट कर रही है। 11 मार्च को प्ली को फाइल किया था और तब से लेकर अभी तक रिजवी के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी लीडर, यहां पे आपको बता दो, बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, यूपी बरेली में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। काफी आपको बता दूं कि काफी विवाद हो रहा है। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है हैदरे करार, उन्होंने 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है कि जो भी इनका सर काट के लेके आएगा उनको 20,000 रुपए दिए जाएगा। बताइए, एक लॉयर है उनको पकड़ लिया है, वो बोल रहे हैं कि 11 लाख रुपए हम दे रहे हैं, इनका सर काट के ले। अब ये क्या बोलूं मैं। तो ये सब हो रहा है। 2019 में इन्होंने एक मूवी लिखी थी और प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था राम की जन्मभूमि। तो अब दोस्तों, नवंबर 2020 में सीबीआई ने 2 केसेस भी रजिस्टर किए हैं रिजवी के खिलाफ। जो इरेगुलरिटीज थी, सेल, परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉब्लम्स थी वक्फ प्रॉपर्टीज को बेचने में, जो भी इरेगुलरिटीज थी उसके खिलाफ सीबीआई ने केसेस दर्ज किए उसके अगेंस्ट। अब आप बाकी ये देख सकते हैं कि पुलिस की बात करें तो एक तो प्रयागराज में 2016 में केस दर्ज था, आईपीसी सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास और 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, ये धाराएं लगाई गई। बाकी हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, जो लखनऊ में आता है, हजरतगंज पुलिस थाने में केस दर्ज है अंडर आईपीसी सेक्शन 420
चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और फंड्स के रिलेटेड काफी केसेस इनके ऊपर हुए हैं। 409 की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट, और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये धाराएं जो है ये इनके ऊपर लगाई गई हैं। अब इनके कंट्रोवर्शियल कमेंट्स की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में इन्होंने लेटर लिखा और रिजवी ने यह बोला कि आप मदरसे को शट डाउन कर दें, आप बंद कर दें, क्योंकि ये टेरर आउटफिट है इस्लामिक स्टेट के लिए। यहां पे जो शिक्षा दी जाती है वो सही नहीं है और एक तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और फंडिंग भी यहां से होती है। तो इसीलिए जो मुस्लिम बच्चे हैं बिल्कुल दूर रखें। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी और मोदी जी को भी लेटर लिखा कि आप मदरसे को एबॉलिश कर दें। ये बिजनेस वेंचर मुल्लों के लिए, ये एक तरीके से बिजनेस वेंचर है और यहां पे टेररिस्ट निकलता है। मैं आपको इनका स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। ये बता रहे हैं कि अगर जल्द प्राथमिक मदरसे बंद ना हुए तो 15 साल बाद देश का आधे से ज्यादा मुसलमान आईसिस की विचारधारा का समर्थक हो जाएगा। उनमें इस्लाम के नाम पे कट्टरपंथ सोच पैदा की जा रही है। तो इसीलिए यहां पे सीएम और पीएम दोनों को ही लेटर लिखा कि आप मदरसों को तुरंत बंद कर दें। अब इनके ऊपर जितने सारे धाराएं लगी है, इमाम बाड़ा पे इन पे लगी, इमाम बाड़ा पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की धाराएं लगी। यहां पे रिजवी बोलते हैं कि ये सब कुछ क्रिमिनल, एक तरीके से झूठे आरोपों में मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीबीआई ने जांच की, सीआईडी सब मेरे पीछे लगी हुई है, लेकिन आप देखिए उनको जांच में कुछ खास मिला नहीं। तो एक तरीके से मुझे यहां पे फंसाया जा रहा है। पिछले साल एक और लेटर लिखा, रिजवी ने यह बोला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी एबॉलिश किया जाए और एक हाई लेवल कमिटी बैठाई जाए ताकि जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं उनको रिक्लेम किया जा सके। तो ओरिजिनल स्टेटस जो साइट्स का था, ओरिजिनल स्टेटस उसको रिस्टोर किया जा सके। और ये मथुरा, जौनपुर में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मस्जिद है, ये खड़ी कहां से हुई, गुजरात, वेस्ट बंगाल, एमपी, न्यू दिल्ली, उसका भी ब्यौरा दिया जा सके। तो ये वसीम रिजवी ने डिमांड किया था पीएम मोदी से। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी में है ये, और ये सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, केसेस इनके ऊपर रजिस्टर है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।